नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद और जाने माने राजनेता पप्पू यादव ने बीते दिनों बंगाल चुनाव के मतगणना से पहले पप्पू यादव ने कहा था, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो हम सेवा, मदद और इंसाफ के लिए संघर्ष छोड़ देंगे। अब 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी की जीत के बाद जब पप्पू यादव को उनका बयान याद दिलाया गया, जब सवाल पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तो पप्पू यादव ने साफ साफ बंगाल चुनाव के परिणामों को निराशाजनक बताया। पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल में चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा था और वहां सभी तरह के साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ था। 30 अप्रैल को किए गए पुराने वादे को याद दिलाए जाने पर पप्पू यादव ने कहा, मैंने कहा था ममता जी अगर चुनाव हारती हैं तो मेरे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा और मैं ये बात आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना जाति, धर्म, पूरब, पश्चिम देखे सेवा और न्याय के लिए संघर्ष करता रहा। लेकिन आज मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या दोगलेपन और धूर्तता के बिना राजनीति संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपने क्षेत्र की चुनाव जिताने वाली जनता को तो किडनी हार्ट सब दे दूंगा, लेकिन ये जो मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए, यह बंगलामुखी माँ और महाकालेश्वर करेंगे। राजनीति बंद करके अब अर्थनीति और देश नीति शुरू कीजिए, मानवता कीजिए। राजनीति भाड़ में जाए, पीएम की कुर्सी भाड़ में जाए, पहले इस राष्ट्र को बचाएं। पप्पू यादव ने कहा, अब बंगाल चुनाव के बाद सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। सभी छोटी पार्टियां कांग्रेस से ही लड़ रही हैं। सब पीएम बनने की रेस में हैं। हमें पीएम नहीं चाहिए। कांग्रेस को भी छोटी पार्टियों को गले लगाना चाहिए। सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। राजनीति बंद करके अब अर्थनीति और देश नीति शुरू कीजिए, मानवता नीति कीजिए। राजनीति भाड़ में जाए, पीएम की कुर्सी भाड़ में जाए, पहले इस राष्ट्र को बचाइए।